बायोलॉजी क्लास 12 वीडियो पार्ट 4 है। आज हम वीडियो पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो पार्ट 4 का फर्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है जाइगोट यानी युग्मनज। जाइगोट क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। जाइगोट सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक संलयन के डिप्लॉयड यानी द्विगुणित जाइगोट बनता है। जब लैंगिक जनन करने वाले जीव युग्मक संलयन करता है तो डिप्लॉयड यानी द्विगुणित जाइगोट बनता है। जिन जीवों में एक्सटर्नल यानी बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिन जीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जाइगोट बाह्य माध्यम अर्थात जल में बनते हैं। परंतु जिन जीवों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन होता है उनमें जाइगोट मादा जनन अंग के अंदर बनता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। हम लोग का दूसरा टॉपिक है। गैमेट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल गैमेट में XY क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल गैमेट में XX क्रोमोसोम होता है। इसे सेक्सुअल क्रोमोसोम भी कहते हैं। XY और XX क्रोमोसोम को हम लोग सेक्सुअल क्रोमोसोम कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। चलिए अब हम लोग तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा तीसरा टॉपिक है जाइगोटोजेनेसिस। जाइगोटोजेनेसिस क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो गैमेट से जाइगोट बनने की प्रक्रिया को जाइगोटोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के संलयन के पश्चात अर्थात मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के पश्चात जाइगोट बनता है। मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है ओवम। स्पर्म और ओवम यह आपस में जब संलयन होता है तो जाइगोट बनता है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस तो चलिए हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो हम लोग उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में जाइगोट में सेल डिवीजन के पश्चात कोशिका विभेदीकरण यानी सेल डिफरेंशिएशन होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिका विभेदीकरण में कोशिका की एक समूह कुछ रूपांतरणों से गुजरकर विशेष ऊतकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जीवों में विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद एक जीव जन्म लेता है। तत्पश्चात एक जीव जन्म लेता है। जब कुछ रूपांतरण होता है, रूपांतरण से गुजरता है, जब विशेष ऊतकों का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के जीव में विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तत्पश्चात एक जीव का जन्म होता है। चलिए हम लोग अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है जंतुओं में भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्राणियों में भ्रूणोद्भव बाह्य होता है या आंतरिक। प्राणियों यानी जीवों में भ्रूणोद्भव बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। इसके आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, दो भागों में जब विभाजित किया है तो फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में है हमारा अंडप्रजक। अंडप्रजक जिसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। इस प्रकार के जीवों द्वारा निषेचित अंडे किसी सुरक्षित स्थान पर दिए जाते हैं। किस प्रकार के अंडप्रजक प्रकार के जीवों द्वारा निषेचित अंडे किसी सुरक्षित स्थान पर दिए जाते हैं।
जैसे पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के जीव, सरीसृप में मगरमच्छ, सांप इत्यादि आ जाते हैं, अपने अंडे सुरक्षित स्थान पर देते हैं। इन अंडों के चारों ओर किस चीज़ का रहता है? कठोर युक्त। इन अंडों के चारों ओर कठोर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कवच होता है, जो उन्हें सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। एक निश्चित निषेचन अवधि की पश्चात स्फुटन यानी हैकिंग के द्वारा न्यू शिशुओं को जन्म देता है। जब अंडा को चारों तरफ से घेरने के पश्चात उसमें जब स्फुटन का समय होता है, तो स्फुटन के द्वारा ही न्यू शिशु का जन्म होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा, सजीव प्रजक। सजीव प्रजक क्या होता है? चलिए देखते हैं। इस प्रकार के जीवों में मादा शरीर के अंदर ही जाइगोट विकसित होकर एम्ब्रियो का विकास करता है। इस प्रकार के एम्ब्रियोजेनेसिस बीजी पौधों तथा स्तनधारी जीवों में होता है। भ्रूण मादा शरीर में एक निश्चित अवधि तक रहने के पश्चात प्रसव द्वारा नए शिशु यानी न्यू बेबी का जन्म होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लोरिंग प्लांट्स। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लोरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पौधों में भ्रूणोद्भव। पुष्पी पौधों में भ्रूणोद्भव कैसे होता है? तो देखते हैं हम लोग पुष्पी पौधों में भ्रूणोद्भव कैसे होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पुष्पी पौधों में जाइगोट ओवरी के अंदर बनता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल यानी कैलिक्स तथा पंखुड़ियाँ कोरोला मुरझाकर गिर जाते हैं। जब ओवरी विकसित होकर फ्रूट यानी फल बनता है, ओवरी आगे चलकर फल भित्ति यानी पेरिकार्प का निर्माण करता है। फल भित्ति फल तथा बीजों को सुरक्षा प्रदान करती है। ओव्यूल यानी अंडक विकसित होकर बीज यानी सीड बनता है। एम्ब्रियो सीड्स के अंदर होता है। एम्ब्रियो कहाँ होता है? सीड्स के अंदर यानी बीज के अंदर होता है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है जीवों में अगुणित तथा द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या। हमारा दूसरा टॉपिक है जीवों में अगुणित तथा द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक बारीकी से, एक एक का देखते हैं कैसे हैं हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो हमारा फर्स्ट में है एप्पल यानी सेब। सेब का अगुणित यानी हैप्लॉइड 17 एंड डिप्लॉइड 34। पोटैटो यानी आलू का हैप्लॉइड 24 एंड डिप्लॉइड 48। मेज यानी मक्का का हैप्लॉइड 20 और डिप्लॉइड 40। चलिए आगे देखते हैं। हमारा ओनियन का हैप्लॉइड 16 एंड डिप्लॉइड 32। पेडी यानी धान का हैप्लॉइड 12 एंड डिप्लॉइड 24। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ बटरफ्लाई यानी तितली का है हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या 190 एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या 380। फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी के हैप्लॉइड के क्रोमोसोम संख्या 4 एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम संख्या 8। होम फ्लाई यानी घरेलू मक्खी के हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या 6 एंड डिप्लॉइड है 12। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रैट यानी चूहा। चूहा का हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या है 21 एंड डिप्लॉइड है 42। कैट यानी बिल्ली। बिल्ली का है हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या 19 एंड डिप्लॉइड 38। डॉग यानी कुत्ता का हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या 39 एंड डिप्लॉइड 78। मानव यानी मनुष्य मैन का हैप्लॉइड क्रोमोसोम संख्या 23 एंड डिप्लॉइड 46।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है ओफियोग्लोस्म। ओफियोग्लोस्म का हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या 6 से 30 एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या 1260। हेलो दोस्तों, तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे हेल्प मिल सके। यह चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अब अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, चैप्टर 2।